फलाह इंसानियत में सबसे आगे नजर आने वाली तंजीम सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे ने एक बार फिर इंसानी खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। तंजीम की जानिब से हादसे में एक टांग टूट जाने वाले रक्षा ड्राइवर कासिम अली को सहारा की जानिब से न सिर्फ इलाज के लिए रकम फराहम की गई बल्कि दोबारा से रोजगार के हसूल के लिए इंतजामात की भी यकीन दहानी कराई गई। इंसानियत के नाते सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के मुतल्लिकीन और वाबस्तगान की जानिब से कासिम अली के इलाज पर आने वाले तमाम अखराजात बर्दाश्त किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इम्तियाज़ुल हक सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ओस्लो नॉर्वे की तरफ से और उनके चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब की तरफ से यहाँ पर लाहौर में इदारा बहाली माजूरा में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ कासिम अली जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी एक्सीडेंट के अंदर इनकी टांग जो है वो कट चुकी है। ये एक रिक्शा चलाते थे और अब जो है बिल्कुल माजूरी की हालत में इनके लिए चलना फिरना जो है वो मुश्किल है। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ओस्लो नॉर्वे ने अपने इस नौजवान के लिए जो है इनकी टांग का जो है बंदोबस्त किया है और ये टांग लग जाएगी इनकी, तो ये चलने फिरने के भी काबिल होंगे। और इनका जो रक्षा है उस सिलसिले में सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ओस्लो नॉर्वे की तरफ से पैगाम ये है कि वो उनकी टीम जो है वो एक मुशावरत और मीटिंग के बाद जो है रक्षा के सिलसिले में भी जो है इनकी माली इमदाद के बारे में गौर व खौस कर रही है। इस वक्त हम उनको इनकी टांग जो है जो नई लगेगी उसके लिए हम इनको जो है ये सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ओस्लो नॉर्वे और नॉर्वे के पाकिस्तानियों की तरफ से जिन्होंने कासिम अली के लिए जो है ये एक हिस्सा दिया है, और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं नॉर्वे के पाकिस्तानियों का और ओस्लो के ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने कासिम अली के लिए दुआ भी की है और उनकी टांग लगाने के लिए जो है ये एक ख़तीर सी रकम है तो कहा जा सकता है, और ताकि ये चलने फिरने के काबिल हों। तो एक बार फिर शुक्रिया नॉर्वे के पाकिस्तानियों, शुक्रिया सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ओस्लो नॉर्वे और हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब, आपका भी शुक्रिया। कासिम अली का कहना था कि 2 साल से इलाज के लिए दरबदर था, लेकिन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे ने मेरी पुकार सुनकर मेरी मदद करने का फ़ैसला किया, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं कासिम अली जो कि पिछले 2 साल से बैठा हुआ हूँ, एक्सीडेंट की वजह से मेरी टांग एक कट चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सहारा वेलफेयर फाउंडेशन का और हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब का, जिन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, मेरी टांग लगवा रहे हैं और उसके बाद रोज़गार के सिलसिले में भी मुझसे वादा किया है, इंशाअल्लाह वो भी करके देंगे। तो मैं बहुत मशकूर हूँ उनका, अल्लाह पाक उनको बहुत दे, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। इदारा बहाली माजूरा के तर्जुमान सुहेल अहमद एजाज का कहना था कि नॉर्वे में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने इलाज के सिलसिले में जो ताउन किया वो काबिल सताइश है। सहारा माजी में भी स्कूल के बच्चों और माजूर अफराद के हवाले से खिदमत में पेश रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल अहमद एजाज इदारा बहाली माजूरा की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब, चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ओस्लो नॉर्वे और इम्तियाज़ुल हक साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने कासिम अली साहब की हेल्प की और इनकी जो टांग जो इदारा बहाली माजूरा में इंशाल्लाह तैयार की जाएगी और इन्हें लगाई जाएगी कासिम अली साहब को, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उस नॉर्वे में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ख़ास तौर पे, जो कि इदारा बहाली माजूरा का भी बड़ा वो ख्याल रखते हैं, और हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब का जो कि टाइम टू टाइम यहाँ आते हैं हमारे पास और बच्चों के लिए भी स्कूल के बच्चों की वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं और इदारे के लिए भी वो जो है इसकी खिदमत करने में किसी से पीछे नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पे मैं कासिम अली साहब जो कि अपनी माजूरी की वजह से लाचार हो चुके थे और हाफिज़ साहब ने स्पेशल इनके लिए ख़ास तौर पे नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानियों को इस सिलसिले में इन्वॉल्व किया और उन्होंने इनकी हेल्प की और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ही अपनी टांगों पर खड़े होंगे। शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और PUJ के रहनुमा कमरुज़्ज़मान भट्टी ने भी सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के मुतल्लिकीन और वाबस्तगान के जज्बे की तारीफ़ की और कहा कि
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قمر زمان بھٹی، پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ. میں چونکہ پریکٹیکلی میرا بہت مشاہدہ ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے اور ان کی ٹیم کا، اور خاص طور پہ حافظ اسلم حق صاحب کا، کہ وہ بہت آگے بڑھ کر پاکستان کے اندر ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے بلوچستان میں، تھر میں اور پنجاب، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں. وہ جو ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر ہے اس کی ہیلپ میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. قیدیوں کی رہائی کے لیے جو بیچارے اپنی معمولی سی جو سزا کے حوالے سے جو ان کی ہوتی ہیں وہ پے نہیں کر سکتے، اور ان کو کئی ماہ، کئی سال جو ہے وہ جیلوں میں سڑنا پڑتا ہے. تو حافظ اسلم حق صاحب بہت بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں. جو لوگ معذور ہو گئے ہیں، جو لوگ بے بس ہیں، جو لوگ لاچار ہو رہے ہیں، ان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. میں نے دیکھا کہ بہاولپور سے آیا ہوا نوجوان اللہ دیتا 14 سالہ، جو اس کی بھی امداد کی گئی، اور آج قاسم علی جو لاہور میں رکشہ چلاتے ہیں، ان کی امداد کی گئی، چونکہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ چکی، پریکٹیکلی یہ کام نہیں کر سکتے، اور انہیں اس لاچاری کے دور میں، اس معذوری کے حالات میں ہیلپ کی ضرورت تھی، اور حافظ اسلم حق صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ان کا ہاتھ آگے بڑھ کے تھاما اور ان کی مدد کی ہے. تو بہت ہی بھرپور کام ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دوست کے طور پہ کام ہے، کہ آپ اللہ کے دوست بن کے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑا بھرپور کام جاری ہے. سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے متعلقین اور وابستگان کی جانب سے مصیبت کے شکار ڈرائیور کی مدد کا جذبہ یقیناً قابل تعریف ہے، اور اس میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی انتظامیہ کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ ندیم ساجد، شہر لاہور.